सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। और ये आपकी रिवीजन सीरीज का पहला चैप्टर होने वाला है और इसके बाद आगे भी जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो आपको अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट, और ये जो आपका चैप्टर है वो वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर में से एक है जो आपके एग्जाम में बहुत रेलिवेंस रखता है और आगे के आपके चैप्टर में जो आपको पढ़ने को मिलेगा। अब अगर बात करें रिवीजन सीरीज की, तो रिवीजन सीरीज ऑफ सोशल स्टडीज में आप पढ़ोगे आपके आने वाले फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर थे जो 2025 2026 सेशन में आ रहे हैं, उसके बाद हम आगे की वीडियोज और डालेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और डेवलपमेंट चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्चुअली समझना है विद रिवीजन सीरीज, तो आप बिल्कुल देखें। और चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। इसमें हम सबसे पहले बेसिक रिवीजन, बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो हमें सारे टॉपिक्स जो आपको वन बाय वन सारे पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज डेवलपमेंट। उसके बाद बात करेंगे कि व्हाट इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, अदर क्राइटेरिया विद डेवलपमेंट, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको एक स्टोरी से मैं समझाता हूँ कि डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि देखो आप स्टोरी में, अगर मैं पहले आपको बताऊं तो हमने स्टोरी बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट रखा जिसमें हमने अपने डेवलपमेंट चैप्टर को एक गांव के हिस्से में बांटा है। देखो आप अगर देखोगे तो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट दो तरीके से लोग देख रहे हैं। एक तो मान लो कि गांव का नाम है आपका सुख गांव, और सुखपुर रख लेते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका दुखपुर, ठीक। और देखो सुखपुर के लोग अलग कुछ चीज़ें डिमांड करेंगे, दुखपुर के लोग कुछ अलग डिमांड करेंगे। तो इनकी डिमांड है, और वो डिमांड जो है उनके डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वट दे हैव और वट दे वांट टू बी हैव। तो जो उनके पास चीज़ें हैं वो, और जो वो चाहते हैं कि उनको मिले आगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये सुखपुर में एक कैरेक्टर रखते हैं, मान लो कि उसका नाम रवि है। और अगर बात करें दुखपुर में तो रखते हैं, जैसे मान लो उसका नाम किशन है ना। तो रवि और किशन दोनों हैं। अब रवि जो है उसको डेवलपमेंट के लिए चाहिए उसके गांव में सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मान लो नेट, ओ सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए जो वो चाहता है, ठीक। तो इंटरनेट कनेक्शन चाह रहा है वो। और वही बात करें अगर हम किशन की, तो वो चाहता है कि प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी मिल सके उन्हें, और मिनिमल इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम रखी है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल तो रही है उसको, लेकिन यहाँ पे उसको चाहिए 24 आवर्स, जो कि अराउंड आती है 22 आवर्स। लेकिन अगर मान लो मिनिमल इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको बेसिक इरिगेशन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफिल करने के लिए उनके लिए डिमांड है। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग। क्या मतलब? डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटरमेंट और इन्हांसमेंट। कुछ भी मान लो, दोनों ही का मतलब लगभग लगभग सेम रहने वाला है। तो इन्हांसमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बेटरमेंट और इन्हांसमेंट ऑफ एनीथिंग। जो भी चीज़ आपके पास है उसका बेहतर करना आपका डेवलपमेंट कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी के पास कच्चा घर है तो उसके लिए पक्का घर डेवलपमेंट है, और किसी के पास अगर बड़ा घर है तो उसके लिए एक और घर डेवलपमेंट रखता है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है हर किसी इंडिविजुअल की। तो सबसे पहले अगर हम देखें अपने टॉपिक में, तो आज का पहला टॉपिक आपका रहने वाला है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज इन पीपल्स लाइफ। इट इज अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि दैट आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव रहे, जिसके लिए कि आपको ना सिर्फ पैसे बट आपका हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए, एजुकेशन भी अच्छा रहना चाहिए, फ्रीडम और डिग्निटी। अब डिग्निटी का मतलब होता है आपका आत्मसम्मान, जो भी आपका सम्मान है जो आपको मिलना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के, आपके वर्क प्लेसेस पे, वो मिलना चाहिए। अगर आपको मिल रहा है तो आपका डेवलपमेंट की फॉर्म में आएगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं आपके पास। जैसे अगर कोई रिच पर्सन है तो उसके पास बेटर हेल्थ केयर चाहिए उसको। अगर कोई पुअर पर्सन है तो वो क्या रिक्वायरमेंट रखता है कि मुझे अच्छे से अच्छा खाना मिलना चाहिए, या फिर इनकम भी मिले और अप्रोप्रिएट फूड भी मिले। अगर मैं बात करूँ पुअर पर्सन की, तो अगर मान लो ये एक लैंडलेस लेबर है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अगर ये कोई लैंडलेस लेबर है, तो इसके पास लैंडलेस लेबर को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? या तो उनको डेली वेजेस, डेली वर्क मिल सके, और एडिक्वेट
हाँ, पहला तो उसको क्या मिल सके, प्रॉपर वर्क मिल सके, डेली वर्क मिल सके, और दूसरा एडिक्वेट इनकम मिल सके जो कि अपने लिए वो सफिशिएंटली फूड को कंज्यूम कर सके, एडिक्वेट इन फूड मान लो, चलो ठीक है। उसके बाद अब फार्मर में वांट इरिगेशन फैसिलिटी, बहुत सारे ऐसे फार्मर है जिनको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। और गर्ल वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन एंड जॉब्स। जैसे आप देखोगे बहुत सारा स्टीरियोटाइप है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो स्टीरियोटाइप्स उनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया, लेकिन वो स्टीरियोटाइप जो है उनके डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, तो उनको फ्रीडम एजुकेशन में और जॉब्स में चाहिए। तो कंक्लूजन क्या हमारे पहले टॉपिक है कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पे इसके लिए आपकी बुक में एक टर्म भी लिखा हुआ है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। क्या है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, आई होप आपको पहला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं आपके दूसरे टॉपिक की, जो कि क्या है, इनकम एंड अदर गोल्स। तो जो भी आपके इनकम और अदर गोल्स हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। तो इनकम एंड अदर गोल्स में आपका आएगा आपका इनकम एंड अदर गोल्स। तो पीपल वांट मोर देन जस्ट मनी, बट वट एवर दे हैव, वो क्या चाहते हैं, उनको बहुत और ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे कि उनके लिए बात करें जो कि नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर कवर होती है, जैसे आपका रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिलती है आगे के टाइम पे। फ्रीडम। और ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जो कि है आपका नेशनल डेवलपमेंट। अगर मैंने आपको पहले बताया भी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में आ सकता है। तो पहला नेशनल डेवलपमेंट है जो कि इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द होल कंट्री। तो पूरे देश में अगर आप बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट की तो हम बात करते हैं होल की, सबकी, मतलब जो भी व्यक्ति है उसके सबके लिए बात कर रहे हैं कि उस सबका डेवलपमेंट होगा, सबका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो वही नेशनल डेवलपमेंट का मेन मोटिव होता है। जैसे देखें तो डिफरेंट कंट्री में है डिफरेंट गोल्स। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोर इंडस्ट्री, मोर एम्प्लॉयमेंट, यही क्या है उनका नेशनल डेवलपमेंट है। वही अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल को क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अगर की पॉइंट देखोगे, की पॉइंट का मतलब क्या, व्हाट मे बी गुड फॉर वन कंट्री मे नॉट बी गुड फॉर अनदर। तो जब मान लो हमें पता है कि जैसे कंट्रीज को हम 3 स्टेजेस में बांटते हैं, तो डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज के पास है वो उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनकी डिमांड हो सकती है, उनकी नीड्स हो सकती है। लेकिन वही बात करें अंडर डेवलप की, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के पास है वो उनके लिए एक गोल बन के काम करता है कि हमें एट द फर्दर टाइम हमें ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम का टोटल पॉपुलेशन इनकम, टोटल पॉपुलेशन इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये शो करता है पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स कि हर इंडिविजुअल आपके देश में बेसिकली कितना कमा रहा है। लेकिन पर कैपिटा इनकम आप किसी भी देश के देखोगे तो अगर रिच कंट्रीज है तो उनका पर कैपिटा इनकम कितना रहता है, अबव $13,205 पर ईयर। लेकिन अगर हम लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो वो कितना है, $1,085 पर ईयर। और ये फिगर जो है वो 2022 के डेटा से एक्सट्रैक्ट करा हुआ, तो ये ओवर द टाइम चेंज हो सकता है। और अभी करंट के टाइम पे अकॉर्डिंग टू, हाँ, ये आपका है 1385 के अराउंड। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसको माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखें तो, लेकिन बट इनकम अलोन इज नॉट इनफ मेजर डेवलपमेंट। अगर आप देखोगे तो इनकम ही सिर्फ और सिर्फ मेजर डेवलपमेंट का सोर्स नहीं है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मेजर डेवलपमेंट के सोर्सेज में गिनी जाती है। ठीक है, वो कौन सी चीज़ होने वाली है वो हम आगे देखते हैं, शायद अगले पेज पे होगा। हाँ, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, सबसे पहले थिंग्स प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट फॉर ऑल। जो भी पब्लिक फैसिलिटी है अगर वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है तो वो भी आपका एक गोल होना चाहिए, दैट की स्कूल एंड कॉलेजेस आपके देश में अच्छे हों, हॉस्पिटल अच्छे हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें। मनी कांट बाय एवरीथिंग, जैसे कि आप बात करोगे पॉल्यूशन फ्री एयर, गुड रोड्स एंड सिक्योरिटी, दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंट्री और इट इज़ बेसिक नीड फॉर एवरी कंट्री। बट हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। अब लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, जो कि हमने इस शॉर्ट रिवीजन वीडियो, तो इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी लेकिन वेल एक्सप्लेन नहीं बताई जाएगी आपको।
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मस्ट बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि दैट आप जो भी रिसोर्सेज को अभी यूज कर रहे हो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पेंडिंग बचा हो, और अभी आप अपनी ग्रीड को फुलफिल ना करते हो, अपनी नीड्स को फुलफिल करके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो जो कि फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके। अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जैसे ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आप बात करोगे कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, ये फ्यूचर में स्कार्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसका एक्स्ट्रा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा एक्सप्लोइटेशन। एक एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे अगर इंडिया में देखो तो ग्राउंड वाटर जब बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, जिसकी वजह से वो आने वाले फ्यूचर्स टाइम पे आपके ड्रिंकिंग वाटर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, जिसकी वजह से आपके पास हो सकता है रिक्वायर्ड वाटर भी ना रहे अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। वही हम बात करें पीसीआई, हमने पढ़ा जो कि आपका क्या है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम में अगर आप बात करोगे तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, कि जो कि है टोटल इनकम ऑफ कंट्री, शॉर्ट में टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ठीक। तो अगर ये इम्प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका मनी जो है वो, दैट मीन्स कि आपका जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट मनी के बेसिस पे तो हो रहा है, बाकी और चीज़ें भी है जो आपके डेवलपमेंट पे काम आती है, दैट इज एचडीआई। एचडीआई की फुल फॉर्म बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। ये तीनों चीज़ें अगर बेटर होती है तभी जाके क्या है कि वो आपके देश में रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें हैं उसको फुलफिल कर सके। लास्ट आपका पब्लिक फैसिलिटीज आर एसेंशियल। जैसे हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या पढ़ा था हमने, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर नीड्स का बैलेंस जो है आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को फुलफिल कराता है। जैसे कि आप अगर करंट टाइम पे देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से ही आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जिसका जो कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से नहीं करा है। जैसे आप बात करोगे अभी पंजाब में फ्लड आ रहा है, या फिर वैष्णो देवी में जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जो क्लाउड बस्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके डेवलपमेंट के ऊपर। आपने डेवलपमेंट ग्रीडी वे में करा, सस्टेनेबल वे में नहीं करा, जिसकी वजह से आपको सारे नेचुरल क्लैमिटीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी मैंने आपको कुछ चीज़ें जो बोली थी पहले, जो मैं आपको बताने वाला था, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको पूरे चैप्टर में पढ़नी है, वो कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि हु आर एबल टू राइट एंड रीड। हु आर एबल टू राइट एंड रीड। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो वो है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाउ मेनी ईयर्स you are going, how many years that person live। एक और इम्पोर्टेंट है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। तीनों मतलब क्या है कि लिटरेसी रेट यानी कौन से लोग हैं जो लिख पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कौन एज अ ह्यूमन बींग आप कितने लंबे समय तक सर्वाइव करने वाले हो एवरेज बेसिस पे, और नेट अटेंडेंस रेशियो दैट की जो भी रिक्वायर्ड एज है स्कूल जाने की, अगर आप उस टाइम पे जो बच्चे हैं और जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में बात करें, मान लो कि आपकी टोटल पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एज जो है वो, टोटल पॉपुलेशन एज ग्रुप 14 15, दैट इज अज्यूम कर सकते हैं हम कितना है
मान लो 15 करोड़ है, ठीक। और मान लो सिर्फ स्कूल गोइंग जिनका एज ग्रुप है 14-15 का, मान लो 12 करोड़ जा रहे हैं, तो हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो आएगा जो कि है 12 करोड़ अपॉन में 15 करोड़ इंटू 100, ये आपका रहेगा 80% के आसपास, ठीक है। तो ये आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। तो अगर आप देखोगे तो नेट अटेंडेंस रेशियो आपने कैसे कैलकुलेट करा, जो सर्टेन एज की पॉपुलेशन है आपके पास और कितने बच्चे उस किसी भी स्कूल जा रहे हैं, उसका ही रेशियो जो है आपका क्या बताता है, नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है। और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन HDI की है, जिसमें कि आप देखोगे कि सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। जैसे हम बात करें आपका एजुकेशन, मैंने इसके लिए कुछ लिखा था, मैं एक मिनट चेक करता हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो वहीं से मिल जाएगा। एक मिनट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेटर अगर आपके देश की इनकम जो है वो अच्छी हो रही है, एजुकेशन, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तीनों चीज़ें जो रिक्वायर्ड है आपके हिसाब से चलाने के लिए। डन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगली रिवीजन आपकी जल्दी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच।